तो आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि चाइना क्यों दक्षिण चीन सागर के ऊपर अपना दावा करता है। आखिर क्यों चाइना साउथ चाइना सी के ऊपर अपना कंट्रोल चाहता है। अगर ऐसा हो जाता है तो इससे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को क्या समस्या हो सकती है, भारत के लिए क्या समस्या खड़ी हो सकती है, या फिर उन देशों के लिए क्या समस्या खड़ी हो सकती है जो साउथ चाइना सी के पास लगते हैं। लेकिन सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने ये है कि आखिर साउथ चाइना सी के ऊपर चाइना अपना कंट्रोल चाहता ही क्यों है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेटजिक एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट। चाइना अच्छी तरह से जानता है कि अगर हम साउथ चाइना सी के ऊपर अपना कंट्रोल कर लेते हैं तो एक बहुत बड़ी लोकेशन, स्ट्रेटजिक लोकेशन के ऊपर हमारा कब्जा हो जाएगा। चाइना अच्छी तरह से जानता है कि मैक्सिमम जो ट्रेड है, व्यापार है, वो हमें साउथ चाइना सी में देखने को मिलता है। अगर साउथ चाइना सी में कंट्रोल होता है तो हम उन देशों को प्रेशराइज कर सकते हैं जो देश चाइना की बात नहीं सुनते हैं, जैसे कि वियतनाम हो गया। वियतनाम जो है वो चाइना का दुश्मन देश है। तो ऐसे में चाइना अपना होल्ड बनाना चाहता है और कई सारे देशों को प्रेशराइज करना चाहता है। इसलिए चाइना जो है साउथ चाइना सी के ऊपर अपना कंट्रोल चाहता है। यह है एक फैक्टर। उसके बाद हम बात करते हैं मैरीटाइम इंटरेस्ट। चाइना के खुद के बहुत सारे मैरीटाइम इंटरेस्ट हैं, जैसे कि चाइना खुद बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है। चाइना खुद एक बहुत ज़्यादा एनर्जी को कंज्यूम करता है। तो ऐसे में चाइना चाहता है कि भविष्य में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए पहले से ही साउथ चाइना सी में कंट्रोल कर लिया जाए। उसके बाद चाइना ये भी जानता है कि भविष्य में कभी भी युद्ध हो सकता है। किसने सोचा था कि रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध होगा, लेकिन हुआ। उसी तरह से चाइना जानता है कि कभी भी जापान के साथ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ या इंडिया के साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, वियतनाम के साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो पहले से ही एक ऐसी लोकेशन पर कब्जा कर लिया जाए जिसमें कि हम अपने मिलिट्री बेस बनाएंगे, हम अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी को बढ़ाएंगे, हम अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को बढ़ाएंगे साउथ चाइना सी में, ताकि भविष्य में युद्ध होगा तो हम इन सब देशों को मात दे सकें। तो ये भी एक सबसे बड़ा कारण है। उसके बाद हम बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। साउथ चाइना सी में माना जाता है कि बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि ऑयल है, नेचुरल गैस है, फिशरीज है। आप सभी को पता है कि चाइना एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो चाइना की जो एनर्जी की डिमांड है वो इंक्रीज होती रहती है। तो चाइना इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करना चाहता है। तो इसलिए साउथ चाइना सी के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो चाइना के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसलिए चाइना पूरी तरह से अपना क्लेम करता है साउथ चाइना सी के ऊपर। उसके बाद चाइना अच्छी तरह से जानता है कि अगर साउथ चाइना सी में हमारा कंट्रोल हो जाता है तो रिसोर्सेज को तो हम एक्सप्लॉइट करेंगे ही करेंगे। हम दूसरे देशों के ऊपर भी दबाव डाल सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, उनको हम अपने साथ आने के लिए मजबूर कर सकते हैं, क्योंकि चाइना का राइट हो जाएगा इन रिसोर्सेज के ऊपर। उसके बाद हम बात करते हैं टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड नेशनलिज्म। जैसे हम जम्मू एंड कश्मीर के लिए लड़ते हैं पाकिस्तान के साथ, उसी तरह से चाइना का मानना है कि साउथ चाइना सी जो है वो हमारा इंटीग्रल पार्ट है, हिस्ट्री में वो हमारे साथ जुड़ा है। इसलिए नेशनलिज्म है, यानी कि वहाँ के लोग भी कहते हैं, वहाँ की सरकार भी चाहती है कि जो साउथ चाइना सी है वो चाइना की ग्रेटनेस है। इसलिए साउथ चाइना सी जो है वो पूरी तरह से चाइना का ही होना चाहिए। चाइनाज क्लेम ओवर द साउथ चाइना सी इज सीन एज ए मैटर ऑफ टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड national sovereignty. China can establish military bases, deploy naval and air assets and enhance its surveillance capabilities. तो चाइना साउथ चाइना सी में कंट्रोल करके अपनी कैपेबिलिटीज़ को भी बढ़ाना चाहता है। तो आज हमने समझा कि चाइना क्यों पूरी तरह से अपना कंट्रोल चाहता है साउथ चाइना सी में, इससे क्या फ़ायदा होगा चाइना को, और दूसरे देशों का इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान छिपा हुआ है, जैसे कि वियतनाम हो गया, इंडोनेशिया हो गया, बहुत सारे देश हैं। इन सबको नुकसान होगा अगर चाइना अपने आप को असर्ट करता है साउथ चाइना सी में। इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो में हम मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।